अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, बड़ी धूम मची हुई है एक वीडियो की जो लीक हुई है और वीडियो है खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक, जिसके ऊपर मुसलसल कई दिनों से बहस हो रही है। जगह कौन सी है, वीडियो एक है या दो तीन वीडियोस को जोड़कर बनाया गया है, या फिर ये कौन लोग हैं जिन्हें इतने ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, कौन पैसे देने वाला है, पैसे लेने वाले तो वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो एक चीज इस सारे मामले में बहुत ज्यादा नुमायां होके सामने आई है वो है जमहूरियत के चेहरे को मसख करने की एक कोशिश, जो कि यकीनन गैर जमहूरी कुव्वतों का एक बहुत पुराना आलाकार है। पाकिस्तान की तारीख को अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं कि जिसमें इस तरह की कोशिशें बारहा की गई हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो वीडियो में नजर आ रहे हैं या जो नजर नहीं आ रहे, जो पसे पर्दा हैं, वो मासूम लोग हैं, लेकिन बहरहाल ऐसे वक्त में इस वीडियो का सामने आना बहुत सारे सवालात सामने लाता है। और ऐसे ही कुछ सवालात हैं जो आज हम पेशावर स्टूडियो में मौजूद हमारे शोरका के सामने रखेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सूबाई वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई साहब। जाहिर है तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वाज़े है। दूसरे सरदार हुसैन बाबक साहब ANP की नुमाइंदगी करते हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे डेरा इस्माइल खान से मौजूद हैं अहमद कुंडी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो मामला हुआ है, जो कि मैंने लीक वीडियो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो नुमाइंदगान हैं उनके हवाले से जो एक बड़ी बात सामने आई है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान असम्बली को ही बिठाकर बात की जाए कि ये क्या हो गया है। और हमारे ही असम्बली के लोग और हमारी एक ऐसी तस्वीर का सामने आ जाना जिसने कि पूरी जमहूरियत को एक किस्म का, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि दागदार करने की कोशिश की गई है, तो इसमें क्या ऐसे अवामिल हैं जो पसे पर्दा इसमें शामिल हैं, इन सारी बातों पर बात करेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि सबसे पहले हम अहमद कुंडी साहब से ही बात का आगाज करें। कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ इसलिए भी आना चाहती हूँ क्योंकि जो सबसे बात हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक चेहरा जो अगरचे कह रहे हैं कि मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था, ये कहीं और की वीडियो है जो इस वीडियो के साथ जोड़ी गई है। और वाकई लीक वीडियो की जो अब तक मामलात सामने आ रहे हैं वो कोई एक वीडियो नहीं है, कुछ टुकड़े हैं जिनको जोड़ा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आ रहा है और तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों ने, शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, मैं यकीनन इनसे पूछूंगी, ऑफर्स होने की तस्दीक भी की है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इतना बड़ा जो एक इल्जाम आ रहा है इस सारी सिचुएशन में, उसको आप कैसे देखते हैं और आप क्या कहेंगे कि वीडियो का इस वक्त आना आखिर मामला क्या है? शुक्रिया फरजाना। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जो आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मेरी नजर ली है। तो मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा सा पते मंजर बयान करने के बाद, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इस बात से ये मेरे सारे जितने भी कोलीग बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये भी इस बात से मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ चैलेंजेस की जो मैं बात करता हूँ, तो अगर आप देखें, अगर अदालती कोई कत्ल हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ, अगर पार्लियामेंट के अंदर मतलब है कोई जोड़ तोड़ किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेट्रियार्ट की सूरत में भी, तो वो भी पीपल्स पार्टी को देखना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने मुख्तलिफ औकात में, खासकर 2010 में आपने देखा हमने पार्लियामेंट में जो 18th अमेंडमेंट की सूरत में चीजें लाई, तो हम समझते हैं हम जमहूरियत के चैंपियन हैं और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है, मेरे ख्याल में तारीख में शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप आ जाते हैं हम इस अहम मौजू की तरफ। मैं कहता हूं जो पीपल, जिस तरह आपने बात की, हमारा मेंबर नजर आ रहे थे, मैंने भी वो वीडियो देखी, मोहम्मद अली बादशाह की तरफ आप मेरे ख्याल में इशारा कर रहे हैं। वो हमारे बड़े लॉयल और बड़े हमारे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उस वक्त वो पार्लिमानी हमारे लीडर थे केपी असेंबली में। तो कहने का मकसद ये, हमें तो अपने
MPAs पे कोई एतराज नहीं है जो वो उन्होंने कोई खरीदो फरोख्त में शामिल हुए हैं या उन्होंने कोई अपने लॉयल्टीज बेची हैं। ये तो जो वीडियो आपके सामने आई है जिन्होंने निकाली है, मेरा अपना जाती इसमें प्रपोजल ये है, फरजाना टू कट इट शॉर्ट, वो ये है, मैं ये कहता हूँ जो इस पे आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, एक जुडिशियल इंक्वायरी करें। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर एक किस्म का दाग है। इसने एक तमाम पॉलिटिकल क्लास को चैलेंज किया है। खरीदो फरोख्त की बात जहां पे भी आएगी, मेरे ख्याल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको इंडोर्स नहीं करेगी और इसको अच्छा या इंकरेज नहीं करेगी। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? मैं फिर कहूंगा, बार बार मैं ये कहता हूँ, PTI जो है उसके बड़े अच्छे नारे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर कंसेंसस की बात आती है या रिफॉर्म्स की बात आती है तो वो करने में नाकाम हो चुके हैं। 2.5 साल हो गया है। तो मेरे कहने का मकसद ये होगा, हमें इस चीज को, ये तमाम पॉलिटिकल क्लास के लिए एक चैलेंज है ये खरीदो फरोख्त का सेनेट में, तो इसको बंद करने के लिए हमें पॉलिटिकल कंसेंसस पार्लियामेंट के अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। वो इसलिए तो पॉलिटिकल कंसेंसस तो वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ना अहमद साहब, के वो कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं गुफ्तगू को सदा हुसैन बाबक साहब की तरफ इसी इशू पर लेके जाती हूँ। सदा साहब, जैसे कि अहमद ने कहा कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए और खुसूसन ये इशू जो एक सामने आ गया है उसके बाद तो जरूर होना चाहिए, तो वो आप कर लें पॉलिटिकल कंसेंसस के ओपन बैलेट की जो बात कर रहे हैं कि सारा कुछ सामने हो, फिर ये खरीदो फरोख्त भी खत्म हो जाएगी। हम जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरियत की ये शक्ल, और वो उस वक्त जब किसी के पास रोटी लेने के लिए पैसे नहीं है, मुल्क इस हालात से गुजर रहा है। बाबक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जिस तरह जिक्र हुआ। आइन पे नज़रसानी होनी चाहिए, कवानीन पे नज़रसानी होनी चाहिए, ज़ाब्ता अखलाक पे नज़रसानी होनी चाहिए। जहाँ तक फिर आपके प्रोग्राम के हवाले से ये जो स्पेसिफिक इशू है, देखिए हम ये मसला इधर ना हल हो सकता है और ना ये ख़त्म हो सकता है कि ये जो इलेक्शन है ये ओपन बैलेट पेपर पे हो कि ये ओपन पे ना हो। देखिए, जो आईनी पाकिस्तान में जो सेक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको हम सबको मद्देनज़र रखना चाहिए। हाँ, ये एक हकीकत है, इस वीडियो को आप छोड़ दें, सेनेट के इंतखाबात में हमेशा से, बल्कि अभी तो जनरल इलेक्शन में पैसे का एक असर हो गया है। शौकत साहब भी एग्री करेंगे कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग जो हैं जनरल इलेक्शंस में खुलेआम पैसा देते हैं, वोटर्स को ब्राइब करते हैं, उनकी ओपिनियन को या उनके राय को बदलने या ख़रीदने के लिए पैसे का या लालच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सेनेट के ये जो हार्स ट्रेडिंग है या बाकी जो हार्स ट्रेडिंग है ये ख़त्म कैसी होगी, ये बुनियादी सवाल है और ये एक बुनियादी मसला है जिसका तो ओपन बैलेट कर दे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, क्यों ओपन बैलेट कर दे? हाँ, कर दे, वो भी एक सही है, लेकिन सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने लोगों को टिकट दे दे। ठीक है, शौकत साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल करते हैं कि ये जो बात है कि एक तो सिलेक्शन की बात है कि सेनेट पर किस तरह से, मतलब क्राइटेरिया क्या है सेनेटर के लिए कि सिलेक्ट किया जाता है, और दूसरी अहम बात, आपने कहा कि आपको एक ऑफर हुई थी। शौकत साहब थोड़ा सा बता दीजिए ना, आज किसने आपको ऑफर की थी और ये सारा कुछ क्या है? देखिए, सेनेट ऐवान बाला है और सेनेट में सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कहें कि जी ये पुराना वर्कर है और सिर्फ इसको आना चाहिए। सेनेट का एक ऐसा कानून साजी होती है, उसको देखना होता है, उसके फाइनल स्टेज पे ले जाना होता है सेनेट के अंदर, और वो बड़ा, मैं कहता हूँ कि चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे सीनियर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये जो सीनियर लोग होते हैं इनको जाना चाहिए, जो दिमाग होता है। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि लोग वो जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक। वो अगर 50 करोड़ या 40 करोड़ या 60 करोड़ रुपए लगा के जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो आपकी कानून साजी में हिस्सा लेना नहीं होता है, वो अपने पैसे रिकवर करना होता है। यही सिलसिला चलता आ रहा है। देखिए, ये क्रेडिट तो PTI को देना पड़ेगा ना कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब इतना सेंसिटाइज कर दिया है कि हर एक बात तो कर रहा है ना उसके ऊपर। आप लोगों ने पिछली बार भी और अब भी वो जो एक बात भी हुई है कि उबैदुल्ला मयार, अच्छा मैं बताता हूँ सर, मैं बात तो सुनो सर, मुझे बात करने दें। आप करें बात, बिल्कुल आपको पूरा वक्त देती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हो फिर निजाम को तो आपने बदलना नहीं, देखें मैं अब देखो, ये तो एक, देखें अब ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं जिनको निकाला गया है।
देखिए, अगर ये बात दुरुस्त होती है और अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लोगों को पेमेंट करती तो सबसे गरीब एमपीए तो मैं था, फिर तो मुझे भी देना चाहिए था अगर इलेक्शन के लिए पैसे मिल रहे थे। आप तो नजरियाती हैं। नहीं, नजरियाती की बात नहीं है, देखिए नजरियाती की बात नहीं है ये। नहीं, मुझे ऑफर तो आई थी, बाहर से आई थी ना। हाँ। वो तो मंडी लगी थी, मंडी में तो हर किसी को ऑफर आई थी। तो वही खातून मेरे पास भी आई, वही खातून महमूद जान साहब के पास भी गई, वही खातून जो है वो जानदाद साहब के पास भी गया, अरबाब जानदाद, उसने कल कंफर्म भी कर लिया कि जी मेरे पास आई थी। बात यह देखे इस मंडी को बंद कैसे करना है। जब तक मंडी लगी रहेगी ना, आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे किसी के पास कोई नहीं जाएगा। अब वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने ज़मीर के ऊपर, जिस तरह बाबक साहब ने कहा कि पार्टी के लोग जब होते हैं ना और किसी नजरे के ऊपर होते हैं, वो तो किसी न किसी सूरत में बच जाते हैं, लेकिन आम आदमी का बचना बहुत मुश्किल होता है जब आप उसको टिकट दे के लाते हैं कि जी चलो आप लड़ लें और वो चला गया। और ये मजबूरी भी होती है बाज़ औक़ात आपकी। हमारे जब इलेक्शन होते हैं ना, आम इलेक्शन, अब मेरे लगे हैं 4,70,000 रुपए। मैंने 2 दफ़ा इलेक्शन किया, दोनों मिला के 4,70,000 मेरे लगे। ये आप ना सोचें कि हर एक के साथ इस तरह होगा। फिर जो मैं इनकी तरफ जाता हूँ, अपने जो कुंडी साहब ने बात की, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी चैंपियन कहलाती है। लेकिन जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें खुद मैं विटनेस हूँ, जो खातून आई थी उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांग रही थी। अच्छा, उसने पैसों की भी बड़ी ऑफर दी, आपको ऑफर तो छोड़े उस पे ना। लेकिन मैं वैसे आपको कह रहा हूँ 10 करोड़ की ऑफर की थी उसने, 10 करोड़ रुपए। तो ये ऑफर की थी और उसने पीपल्स पार्टी के जो बंदा इलेक्ट हो रहा था उसका नाम भी लिया था, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर ये चैंपियन है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो क्या ये जस्टिफाई होता है कि वो खरीदो फरोख्त में शामिल हो जाए? वो कहे कि चूंकि हम जमहूरियत के चैंपियन है इसलिए हमें आजादी है। या तो फिर ये बता, या फिर इसको जस्टिफाई करें। ये 5 मेंबरान पे इन्होंने 2 सेनेटर कैसे मुंतखब किए, वो तरीका भी बता दें। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आएंगे तो जरूर अहमद कुंडी साहब की तरफ सबसे पहले जाके यही पूछेंगे कि जमहूरियत के चैंपियन कैसे शौकत को ऑफर करते हैं कि 10 करोड़ रुपए ले लो और हमें वोट दे दो। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि शौकत साहब ने कहा कि जो जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं उन्हीं के लोग आकर उनको खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कुंडी साहब बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। शौकत साहब क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं कि मैं तो गवाह हूं कि मेरे पास आए हैं, 10 करोड़ की ऑफर दी और कहा कि जनाब आप वोट दे दें। मैंने तो जी पहले शुरू में कह दिया था, आप इस तरह करें, एक जुडिशियल इंक्वायरी मुकर्रर करवाएं इसमें, ठीक है। जो नाम शौकत साहब के पास जो लोग आए हैं ये बताएं हमें। इस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि भाई मेरे पास भी लोग आते हैं, हम तो कहते हैं आप बताएं, नाम मेंशन करें। 2.5 साल इनके पास वीडियो पड़ी रही, 2.5 साल इनका लॉ मिनिस्ट्री करता रहा, इन्होंने उनको पता नहीं ब्लैकमेल किया, QWP से उनको PTI में शामिल करवाया, फिर उससे 2.5 साल काम लेते रहे। उसके बाद अभी इन्होंने लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए वीडियो निकाल दी। मैं फिर उसी बात पे आऊंगा, पॉलिटिकल कंसेंसस जब तक नहीं बिल्ड होगा, ये जो लानत है बाइंग और सेलिंग की, ये खत्म नहीं हो सकती। और माजरत के साथ शौकत साहब मेरे सीनियर हैं, हमारे कुलीग हैं, इनमें वो सलाहियत नहीं है जो ये पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड कर सके, क्योंकि ये चाहते हैं ओपन बैलेट। सपोज मेरे अगर ये ओपन बैलेट चाहते हैं, हो सकता है ANP जो है वो ये चाहे जो भैया हमें आप पार्टी रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे आप हमें सीटें दें, शायद पीपल्स पार्टी कुछ और चीज लेकर आए। मतलब ये चीजें कलेक्टिव विजडम की होती है, ना कि ये डिक्टेटर की तरह फैसले करें। ऊपर से ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी ये डायरेक्शन देते हैं। मैं फिर आखिर में वही निचोड़ पे आता हूँ, जुडिशियल इंक्वायरी मुकर्रर करे ताकि इस लानत से छुटकारा हासिल करे, और वो इनके हाथ में है, शौकत साहब की पार्टी के हाथ में है, हुकूमत के हाथ में। ठीक है बाबक साहब, वो तो कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ आपको जाना चाहिए, जबकि हमने देखा कि अगर मरकज की तरफ से उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बना दी है और उनको टाइम भी दे दिया कि 1 महीने के अंदर आप अपनी रिपोर्ट भी सामने लेके आएंगे, फाइंडिंग्स लेके आएंगे, तो क्या वाकई जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत थी इस वाकये के लिए? देखिए, ये जो बहुत पुराना मसला है, बहुत लंबा मसला है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ये काम होते रहे हैं और ये काम होते रहेंगे, ये भी मैं आपको बताऊं। तमाम सियासी जमातों की ये जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले को रोकना कैसे है। तमाम सियासी जमातें इसके जिम्मेदार हैं। मैं मिसाल दे सकता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में अभी आपको याद हो, मुझे तो महीना नहीं याद, वो चेयरमैन के खिलाफ जो अदम एतमाद की थी, बिल्कुल अपोजिशन के 16 मेंबरान स्किप कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल।
आपको याद? तो अवामी नेशनल पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी ने इकदाम किया है? तो सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है। जाहिर है ये 16 मेंबरान तो हुकूमत के नहीं थे, ये तो अपोजिशन थे। जो मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वोट नहीं डाला या डाला तो मुखालफत में डाला, बगावत में डाला, अपनी पार्टियों के फैसलों की बरक्स डाला। अवामी नेशनल पार्टी के अलावा मैं नहीं देखता हूँ कि किसी एक पार्टी, हालांकि देखें तारीख रकम होनी चाहिए। हाँ। अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट में एक मेंबर, उस एक मेंबर से हम लिहाज 2 बैठे, वो सिर्फ इसी वजह से कि हमने और सियासतदानों को हिम्मत दी है कि वो नाम ले सके। ये हमारे 1000 लोग क्यों मारे, ये हमारे ऊपर ये इल्जाम क्यों लगाते हैं, ये हमें नेब की अटकड़ियों में ये लोगों को दबाते हैं, मीडिया को पाबंद बनाते हैं। मसले हैं ये मसाइल ऐसे हैं, यहाँ रियासत की दिलचस्पी है कि आप वजीर आजम हो, अच्छा, और ये ना हो। ये दुनिया की किसी रियासत में ये दिलचस्पी नहीं है। रियासत अवामी फैसलों पे असरअंदाज होती है। ये सारे मसाले, ये सारे मसाइल ऐसे हैं जो तब खत्म होंगे जब मुल्क आईन पे चलेगा। आईन पे चलेगा। शौकत साहब, मुल्क को आईन पर नहीं चलने दिया जा रहा, ये शिकवा है सरदार हुसैन बाबक साहब का, आपको ऐसा लगता है? और फिर मेरा तो ये सवाल है कि सियासतदान फिर क्यों कमजोर हो जाता है, कि वो झुक जाता है? ये जो रियासती कुव्वतों की बात कर रहे हैं उनके सामने तगड़े हो जाए ना आप लोग। बात बताऊं, देखें जी, हमारे तो 2.5 साल हो गए ना जी। 2.5 साल में ये सारा गन हमारे ऊपर डाला जा रहा है। इससे पहले जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं उन्होंने क्या किया? ये रिफॉर्म्स पहले नहीं आने चाहिए थे क्या? ये जो खरीद और फरोख्त पहले नहीं होती थी? तो जब पहली दफा अगर इमरान खान कह रहा है कि इसको खत्म करते हैं, आ जाए, ये रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये ऑर्डिनेंस को अभी नहीं लाया गया एकदम अचानक। इसकी सारी जो है ना, ये तकरीबन कुछ 6-7 महीने हो गए इसके। ये सब अपोजिशन वालों को बुलाया गया पार्लियामेंट के अंदर कि जी इस पे बात करनी है, सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना, जिन लोग वहां पे चले गए पार्लियामेंट में, उन्होंने अपने नुकात 34 नुकात उन्होंने पेश किए। ठीक। और 34 नुकात में ये था कि सबसे पहले जो है जितने भी एहतसाब हो रहे हैं उसको खत्म किया जाए। ये पहला नुकता था। अब ये एनआरओ की बात करते हैं ना, ठीक है, इसको कोई भी नाम आप दे दें, लेकिन एहतसाब का अमल खत्म करें ताकि हम आपके साथ बैठ के बात करें। वो उस पर इमरान खान नहीं माना। जब नहीं माना तो इन्होंने पीडीएम बना के बाहर चले गए कि जब हम इस हुकूमत को गिराते हैं। देखिए अब दोबारा ये चीज आ गई। अब पहले तो इन्होंने कहा जनवरी में, दिसंबर में खत्म हुकूमत, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च की दे रहे हैं। अब जो है ना, हमसे इस्तीफा लेने आए थे, खुद इस्तीफा देने की धमकियां दी, फिर खुद अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये अच्छी बात है, आए इलेक्शन में हिस्सा ले। लेकिन पीपल्स पार्टी की शिकायत है कि आप कंसेंसस से आगे नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया कि पहला नुकता ये है कि जी एहतसाब खत्म करें। ये तो हम देखें, मेरी बात सुने, जमहूरियत का ये मतलब नहीं है। जमहूरियत का हर किसी मतलब नहीं है कि आप जो है ना, आप अवामी नुमाइंदे, आप कुछ भी कर ले, आपसे पूछने वाले हम सब जवाब दें। बाबा साहब एक जुमला कह दे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। हाँ, देखिए ये एक तो एहतसाब यहाँ पे नहीं हो रहा, ये इंतकाम है। देखिए एहतसाब तो कौमी खजाने के एक आने का एहतसाब होना चाहिए। जिस मुल्क में एहतसाब का कानून नामुकम्मल, उस मुल्क में आप उस अमल को एहतसाब नहीं कह सकते। तो जाहिर है ये इंतकाम का एक अमल है और इसको भी रुकना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, एक मिनट सर, एहतसाब की बात आप करते हैं ना, चाहे किसी का दौर भी आप उठा के लेकर, पीपल्स पार्टी का दौर लेंगे, पीएम में जब भी एहतसाब शुरू होता है दूसरे पे इल्जाम लगता है कि जी ये इंतकाम है। अब मसला ये है, आप मुझे बताएं, सिंपल सी बात है, इसका जवाब है। आप भी असेंबली में थे, मैं भी था, नहीं ये भी असेंबली में था, मैं भी था पिछली दफा, मेरा भाई कुंडी भाई ये नहीं था। लेकिन आप मुझे बताएं कि 5 मेंबर पे 34 वोट कैसे आ गए और कैसे मुंतखब हो गए? मतलब सिंपल से, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो किसने किया वो भी बताएं। ले लेते हैं, 5 मेंबर पे 6 मेंबर पे 2 सीटें कैसे मिल जाती है, ये बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये फार्मूला जो है, सबसे पहले पीपल्स पार्टी से और फिर एएनपी से जानने की कोशिश करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि बहस एक छिड़ रही थी कि होना क्या चाहिए, अब जाहिर है आखिरी कुछ मिनट है। अहमद कुंडी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर इसका हल क्या होगा, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा फिक्र है वो है ये जो जमहूरियत का चेहरा इस तरह मसख किया जा रहा है, इसका तो कोई हल आप जमहूरियत के अलंबरदारों ने ही निकालना है ना, यानी कि सियासतदानों ने। गैर जमहूरी कुव्वतें तो आके आपके मसले हल नहीं करेंगी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा फरजाना। मैंने तो पिछले दिनों भी असेंबली में कहा था, जिस रियासत में मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहा है और जिस मुल्क में फेडरेटिंग यूनिट का सबसे बड़ा पुलिस के इदारे का आईजी अगवा हो जाए, तो उस मुल्क में बहुत सारी चीजें करने को अभी पड़ी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इस चीज के लिए लड़ रही है। फिर उसी मौजू, आप वाले मौजू की तरफ आते हैं। आपने सवाल किया, देखिए सेनेट का इलेक्शन, मैं तो खुद इतना तजर्बेकार नहीं हूँ, लेकिन मेरे तजर्बेकार कोलीग्स बैठे हुए हैं, तो उसमें मतलब है एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। जिस तरह इन्होंने कहा जो भैया आप लोगों ने, कि हमारे वैसे पांच सीटों से दो सेनेटर मुंतखब हो जाना वैसे अजीब तो है ना, सवाल तो उठता है। मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुने। हमारे 8 मेंबर थे, 5 भी नहीं थे, क्योंकि कुछ बाई इलेक्शन से आए थे, कुछ बाद में इनके ज़ियाउल्लाह था गालिबन वो हुए थे। और उसके अलावा अगर मैं ये कहूँ, जो चौधरी सरवर के पास पीटीआई में उस वक्त 29 थे और उन्होंने 43 वोट किस तरह लिए, तो वो फार्मूले के तहत हो सकते हैं। देखिए उस वक्त जेयूआई के 16 मेंबर्स थे, उस वक्त हमारे साथ अपोजिशन की बाकी जमातें भी थी। इसमें प्रायोरिटी वाइज सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी होती है, जिसकी बुनियाद पे हमने 2 मेंबर्स इलेक्ट करवाए। लेकिन मैं फिर आता हूँ उसी तरफ, मैं शौकत साहब की पार्टी को ये ऑफर देता हूँ। देखिए 2.5 साल इनके पास वीडियो पड़ी रही, 2.5 साल बाद इन्होंने जाके लॉ मिनिस्टर को फारिग किया, इन्होंने उसको पार्टी में शामिल किया। इनके लोगों को पता था जो भाई यार ये बंदा अगर मुलविस है तो फिर इन्होंने क्यों शामिल किया। हम फिर अभी ऑफर करते हैं, हम कहते हैं कि इस लानत को खत्म करने के लिए ये लोग लीडिंग रोल प्ले करें। इन्होंने लोगों से वादे किए थे ये भी करप्शन खत्म करेंगे। हम तो कहते हैं जिन जिन का नाम आ रहा है वो रिजाइन करें और आके उस जुडिशियल कमीशन के आगे बैठे, या कोई पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए ताकि ट्रेस आउट हो। ठीक है, शौकत साहब आप ही की तरफ खैर आ जाती हूँ, क्योंकि आखिर में हम उनसे पूछेंगे सरदार साहब से कि इस सारी चीज को वाइंड अप कैसे करना है। लेकिन ये जो बात है, आपने अपने ही लोगों की कमेटी बना दी है जिस पर बहुत ज्यादा एतराजात आ रहे हैं कि वो क्या इंक्वायरी करेंगे, जुडिशियल कमीशन तो होना चाहिए था ना। देखिए हमारी जो कमेटी बनी है ना, वो तो जाहिर इस वीडियो के हवाले से बनी ना, वो अपनी रिपोर्ट दे देगी, फिर सूबों को भेज देगी, फिर सूबों का काम है कि वो उस रिपोर्ट पे अमल करती है या फिर ये कि अपने कोई जरा इस्तेमाल करते हैं जब जुडिशियल कमीशन की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन पहली बात यह है कि टॉक शो में तो हम यहाँ के बता देते हैं कि जी हम तैयार हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही तो ये सब कुछ करना है ना आपने। वही तो हमारी हुकूमत तो कब से आपसे कह रहे थे, 4-5 महीनों से लगे असद उमर साहब और ये सारे कि जी आ जाएं ताकि इस पे हम वो करें, ताकि इसका रास्ता रोके। चलो अगर ये इलेक्शन चला गया, ये इस पे आप नहीं कर सके, लेकिन आइंदा के लिए तो करें ना, बैठ जाए। आपने से एक ही नुक्ता पकड़ा नहीं, एहतसाब पे इंतकाम हो रहा है, भाई चलो उसको एक साइड पे छोड़ देना। आप कुर्बानी तो वैसे भी देते रहे, आप कहते हैं हम चैंपियन है जमहूरियत के, एक कुर्बानी और दे दे, लेकिन कम से कम एक चीज का रास्ता बनकर, ताकि कौम भी देख ले कि हाँ ये लोग सब सीरियस है इस मामलात के अंदर। ये बाकी तो हम अगर टॉक शो के अंदर बैठे रहेंगे और मैं कहूंगा मेरी पार्टी अच्छी है, ये कहेगा मेरी पार्टी अच्छी है, इससे काम नहीं बनेगा जब तक आप पार्लियामेंट के अंदर आके। हाँ, मैं ये चाह रही हूँ, जो मैंने एक बात भी उठाई कि आप लोग सियासतदान जो है हमारे लीडर हो, हमारे रहनुमा हो, लोगों को रास्ता दिखाए ना। रहनुमा का मकसद तो बाबा साहब रास्ता दिखाना होता है। रास्ता दिखाना पार्लियामेंट में आना पड़ेगा ना। पार्लियामेंट में आप नहीं आएंगे तो रास्ते आप बाहर से नहीं दिखा सकते, कुछ काम आपके तो पार्लियामेंट की जो तस्वीर हमारे सामने आती है उसको भी तो ठीक करें ना बाबा साहब। देखिए ये तो हमारी वजह से है ना। हाँ, बाबा साहब एक तो ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, रहनुमाओं की भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है, एस्टेब्लिशमेंट की जो दिलचस्पी है, एस्टेब्लिशमेंट की जो असरअंदाजी है, सियासी जमातों को तोड़ना, मेंबरान को तोड़ना, इलेक्टेबल्स को धमकाना, डराना, सही है, और एक तरफ जमा करना। इसी तरह अगर आप देखें तो सारी उम्र मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अच्छा मौका आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शौकत मेरे भाई हैं, आप सब लोगों को पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइसोलेशन का शिकार हो गई है पॉलिटिकली। इनको सोचना चाहिए, बिल्कुल ये इक़्तिदार में है
इनकी नजर में सारे लोग शायद सही ना हो, इन्होंने सही गवर्नमेंट नहीं की है, गवर्नेंस भी नहीं की है, लेकिन अभी इनको सोचना चाहिए कि पिछले 73 साल से इसी मुल्क में जो खिलवाड़ खेला चला आ रहा है, सहाफत को दीवार से लगाना, अदालत को दीवार से लगाना, इंसानी हकूक को दीवार से लगाना, आईन को पांव रंदे जिम्मेदार डालना, सब हम सब जिम्मेदारी हमें। जब आप अपनी जिम्मेदारी का इकरार भी कर रहे हैं कि आप सब जिम्मेदार हैं, तो फिर अच्छी बात है ना कि आपको इमरान खान साहब जैसा एक लीडर मिला है जो कह रहा है कि अगर आप इस निजाम को नहीं, मैं आप कह रही हूँ कि आप ही को बात सुपूती हूँ ना, इस निजाम को बेहतर करना है, वो कह रहे हैं हम तो ऑफर कर रहे हैं। हाँ, ऑफर कर रहे हैं। देखे ये पानी की मौजूदगी में कोई तयम्मुम करता है? आपसे पूछता हूँ फरजाना साहिबा, आपसे पूछता हूँ, पानी की मौजूदगी में तयम्मुम नहीं करते हैं ना? अब पार्लियामेंट मौजूद है, इजलास इन सेशन रहता है, एक दिन के लिए एडजन हो जाता है और प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तो इसका मकसद क्या है? पार्लियामेंट की ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, बुलाते हैं क्या? नहीं, प्लीज है ना? कैसे है? कैसे है? अच्छा बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब पार्लियामेंट होगी और इमरजेंसी हो, इमरजेंसी हो, एक दिन पहले इजलास है, पार्लियामान सुप्रीम है कि सुप्रीम नहीं है? बिल्कुल है। पार्लियामान को कौन बेतौकीर कर रहा है? ये हुकूमत। पार्लियामान की मौजूदगी में अगर ये वजीर आजम, अगर ये स्पीकर तमाम पार्लियामानी लीडर से राब्ता करते कि हम सीक्रेट बैलेट के हवाले से ओ भाई किया है ना, लेजिस्लेशन करते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स लाके दिखा दूंगा, डॉक्यूमेंट्स लाके दिखा दूंगा कि उनको बुलाते रहे, उन्होंने आए थे, ये नहीं कि नहीं आए थे, अपोजिशन वाले आए थे, उन्होंने आपको नुक्ता दिया कि जी सबसे पहले हमने सारे फोन को बताना है। कैसे हो सकता है? तो सारे वो कह रहे हैं कि इंटेंशन ठीक नहीं। जाहिर इजलास जारी है तो आज ये इस इजलास को जारी रहना चाहिए था। अगर आज अगर आपने इमरजेंसी का काम करना है ना, अभी तो आप अब जाके आपके कल वो नहीं इजलास जारी था और फिर क्या इमरजेंसी हो गई? नहीं मेरी बात सुनिए, इजलास जारी नहीं था, इजलास तो खत्म हो गया ना। नहीं एक दिन पहले ही खत्म हो गया ना, वो बता रहा हूँ ना। उसके बाद अगर आप इस तरीके से जिस शाम को ऑर्डिनेंस आया है तो उसी दिन को तो इजलास चला है ना। इजलास को चला, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। ये नहीं हो सकता कि आप आके कानून पास कर दिए और चले गए, उसका एक प्रोसेस होता है। सेनेट के इंतखाबात का तो साल पहले पता था कि मार्च में होने, उसमें तो आप आए नहीं। यही तो मैं आप क्या लेजिस्लेशन लाए हो? जब टाइम था लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी। आप सिविल सोसाइटी अभी भी देखे इसमें बुराई क्या है? चलो आपको नहीं कंसल्ट किया गया, बुराई क्या है? ये तो मैं जवाब दे रहा था। जवाब दीजिए। अच्छा वो कह रहे हैं बुराई क्या है? ये जंग पीटीआई और जमातों की नहीं है, ये जंग एस्टेब्लिशमेंट। चलो किसी की भी है ना। अब आप भी कहते हैं कि रोके, आप भी कहते हैं कि खरीद फरोख्त रुके ना, ये वाहिद रास्ता है जो अभी रुक सकता है। वाहिद नहीं है ना। अच्छा तो वाहिद रास्ता भाई उसके बाद आप तफसीली वाहिद रास्ता है कि आपके उसके बाद आप तफसीली आ जाए ना, वो 2.5 साल उसके बाद आप तफसीली कानून साजी कर ले, लेकिन अभी तो ये वाहिद है ना। ठीक है, 2.5 साल पहले अगर एक मेंबर उसने वोट भेजा है, वो 2.5 साल आपका वीडियो थी तो फिर क्यों नहीं? वीडियो आपने बनाई? बिल्कुल वो तो आपके साथ बनाई, हमने नहीं बनाई। वो क्यों नहीं बनाई? वैसे शोगी साहब प्रोग्राम का वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन वीडियो वाला जो मामला है ना, सर ये तो पानी का पानी बन गया मेंबर, वो आपको रिकमेंडेशन आएगी। देखिए वो 2018 में खान साहब अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि मैंने वीडियो देखी है, तो अब आप फिर वो वजीर भी बन जाता है। वीडियो तो नहीं, इसका मतलब है आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी वीडियो को जोड़ा गया है। उनको जो बताया गया था ना, उनको जो बताया गया था वीडियो, बिल्कुल उसमें बहुत सारे सियासत को बदनाम करने 2-3 लोग नहीं है, वो काफी लोग हैं, वो उन्होंने इकरार कर चुके हैं कि ये है। नहीं ये एक वीडियो है या बहुत सारी वीडियोस है? मसला क्या है? मसला ये नहीं है कि कौन सी वीडियो है, क्या नहीं है, कौन नहीं है। नहीं मसला तो असल मसला ये है कि सर आपने जो जुर्रत तहरीक इंसाफ ने की थी, जो एन इलेक्शन के बाद 20 लेकिन आपके अपने लोग वीडियो क्यों आई? मैं ये बताता हूँ। देखिए अदालती फैसलों पे असरअंदाजी की, ये अदालत को दिखाना था, ये अदालत को दिखाना नहीं था, ये अवाम को बताना था कि लोग इस तरह बिकते हैं। तो अभी पार्टी से उसको निकालो ना। हमने तो निकाला है। पार्टी से कब निकाला है तुमने? देखिए तो उसके अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, लेकिन उसको पार्टी से शौकत साहब, उबैदुल्लाह मयार, जाहिद दुरानी, ये सारे ये कह रहे हैं कि वो परवेज खटक साहब
ने ही ये सारा प्लान किया था। अदालत चले जाए। तो नहीं, अदालत क्यों चले जाए? आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, आप किसी कमेटी बना दिया हमने। नहीं, आप फिर वो है ना, कमेटी पर भी ये एतराज है कि आपने अपनी ही हुकूमत की कमेटी बना ली। आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी कर रहे थे, जुडिशियल की जरूरत पड़ी तो जुडिशियल ले आएंगे ना। पॉलिटिकल पार्टियां खुद गलतियां कर रही हैं, खुद खरीदो फरोख्त कर रही हैं, तो वो जाहिर है उसमें किसी और का कसूर नहीं हो सकता। ठीक है, किसी और का कसूर नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो सिलसिला है इसका कोई मंतकी अंजाम जो है वो सामने आना चाहिए। अब जमहूरियत पे इतनी बड़ी ज़रब लगी है, इतना उसका चेहरा मसख करने की कोशिश की गई है, तो यकीनन इंक्वायरी भी ऐसे तरीके से होनी चाहिए थी कि जिसमें हर एक जवाबदेह होता कि जिस पर सवाल उठाया गया है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे प्रोग्राम में आए। सर, आपका बेहद शुक्रिया। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।